लास्ट मंथ भैया, अब तो हमारी बोर्ड एग्जाम का लास्ट मंथ बचा है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी प्री बोर्ड एग्जाम है उसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए, तो उन्हें बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं, डरे हुए, साथ साथ में उनको एक डर सा लग रहा है कहीं हम एग्जाम में फेल ना हो जाए। और इस लास्ट मंथ में हम कितना तैयार करें, और साथ साथ में क्या हम उन बच्चों के जितना स्कोर कर सकते हैं जो लास्ट के एक ईयर से या फिर लास्ट के 6 महीने से या फिर लास्ट 3 मंथ से ज्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे, क्या हम उनके जितना स्कोर कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, आप अगर इस वीडियो में आए हो तो आप कहीं ना कहीं सीरियस स्टूडेंट्स हो और साथ साथ में आप इतना स्कोर कर सकते हो। इसका एक ही जवाब है कि आपको खुद पर कॉन्फिडेंस रखना होगा, क्योंकि आपको समझना होगा कि इस एग्जाम के बाद में आप एक नेक्स्ट स्टेज पे जाने वाले हो। इससे 3 से 4 महीने बाद में आप किसी ना किसी कॉलेज या फिर 10th वाले तो किसी ना किसी स्कूल के एडमिशन के फॉर्म भर रहे होंगे, और जो डिसाइड करेगा कि आप फ्यूचर में क्या कर रहे होगे। साथ साथ में आपको समझना होगा कि अगर मेरा सिलेबस बचा है और साथ साथ में अगर मैं अभी किसी भी सब्जेक्ट में वीक हूं और कोई मेरा टॉपिक अभी बाकी है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे क्या करूं, पूरा करूं। और उसके बारे में अननेसेसरी डिस्कस करके आपका लोग आपको और ज्यादा डराएंगे। तो आपको ज्यादा से ज्यादा सिर्फ अपनी सुननी है, लोगों को अवॉइड करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों से दूर रहना है, सोशल मीडिया को अवॉइड करना है, ठीक है। तो ऐसे ही और कंटेंट के लिए और साथ साथ में और ऐसे ही गाइड के लिए हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना है, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप ज्यादा से ज्यादा हमें सपोर्ट कर सकते हैं ऐसा करके और लाइक करके, ठीक है। चलो हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और ऐसी कौन सी टिप्स और ट्रिक्स है जिसके कारण आपका लेवल अगर अभी ये है तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं, अगर आपके अभी 45, 60 या फिर 61, 65 ऐसे स्कोर आ रहे हैं, तो आप कैसे 85 से 90 तक स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उन्हीं टिप्स और ट्रिक्स की बात करेंगे। कि आपको एक बात ध्यान देनी है कि आपको एक डायरी या फिर एक नोट लेकर बैठना है और उस पर जितनी भी मैं आपको टिप्स देता हूं उनको नोट करना है, जिससे आपको बार बार ये वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और साथ साथ में सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए कि मैं ला सकता हूं। आपको ये खुद से समझना होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो के मेन एम पर, जो आपको एक नेक्स्ट स्टेज पर ले जाएगा, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा, और आप ज्यादा से ज्यादा आपकी बोर्ड एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो में आगे। जो मेरी आपके लिए सबसे पहली एडवाइस है, आपको ओवर स्लीपिंग को अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि अभी ठंडी का माहौल चल रहा है, उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा अपने बेड से प्यार हो जाता है और हम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना सोने में खराब करते हैं। तो आपको खुद से समझना होगा कि अगर मेरा अभी प्रिपरेशन नहीं हुई है और मेरी नेक्स्ट मंथ एग्जाम है, तो मैं ओवर स्लीपिंग को अवॉइड कर दूं। डोंट बी लेजी, मुझे अब लेजी बनना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको खुद से समझना होगा। आपको कम से कम मील लेना है, ठीक है, कम से कम फूड लेना है, और ज्यादा से ज्यादा वाटर को कंज्यूम करना है, जिससे आपका जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। और अगर हेल्थ अच्छा है तो आपका माइंड भी अच्छे से काम कर सकेगा और ज्यादा से ज्यादा आप लर्न कर सकेंगे। और साथ साथ में जो है जंक फूड है उसको अवॉइड करना है, बाहर का खाना नहीं है। अपने दिमाग में सोच लो कि अब बचा है 1 मंथ, उसके बाद जो करना होगा वो करेंगे। ये एक लास्ट मंथ है, ये हमें दुनिया को दिखा देना है कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे में कितना पोटेंशियल है, ऐसा आपको मानकर चलना है। और आपका यही टाइम है, इसी 1 मंथ में आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। आप कोई भी लेवल के स्टूडेंट्स हो, आपका लेवल कोई भी हो, उससे आप ऊपर जा सकते हो, ठीक है। तो आपका पहला जैसी टिप्स है उसको याद रखना है, अवॉइड ओवर स्लीपिंग और डोंट बी लेजी। तो जो सेकंड टिप्स है आपके लिए वो है मेक अ शेड्यूल ऑफ 30 डे। आपको 30 डे का शेड्यूल बनाना है। ये शेड्यूल रेगुलर वाला नहीं कि आप इतने बजे उठे, इतने बजे खाया, इतने बजे नहाया, वो नहीं। इसमें आपको 4 फरवरी को 5 फरवरी को या फिर आप 8 फरवरी को क्या कर रहे होंगे, या फिर आप 10 फरवरी को क्या करेंगे, आपको वो प्रॉपर इसमें एक शेड्यूल में बनाना है। और आपको अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर देना है कि मेरा किस में कितना बाकी है, उसके हिसाब से मैं ये शेड्यूल बनाऊं। तो आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है ताकि आपको खुद से पता चलेगा कि मैं कितना रेगुलर बेसिस पे
प्रिपरेशन कर रहा हूं या फिर मैं कितने ही अपने टाइम को वेस्ट कर रहा हूं। ठीक है, आपको किसी अननेसेसरी टॉपिक में पढ़ना नहीं है, आपको ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया को अवॉइड करना है। ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया आपको एक तरह का मोटिवेशन ना देकर वो आपको कहीं ना कहीं अन्य चीजों में भटका देता है। जैसे आपको रात को पढ़ने बैठना था और आप रात को पढ़ने बैठे, नोट सामने थी और आप नीचे टेबल के चैटिंग कर रहे थे। ऐसा भी होता है, कई बार मैं स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन आपका फोन आपको पढ़ने नहीं देता है। देखो, एक बात आपको समझ लेनी है, अपने ने फोन को बनाना है, जो ह्यूमन है उन्होंने फोन को बनाया, फोन ने अपने को नहीं बनाना। इसलिए आपको ऐसा समझकर करना है कि आप उसको कंट्रोल करो, वो आपको कंट्रोल ना कर जाए। तो आपको ये बात को ध्यान रखना है। तो जो मेरी पहली एडवाइस है वो आपको याद है कि अवॉइड ओवर स्लीपिंग। सेकेंड जो एडवाइस है, आपको 30 डे का शेड्यूल प्रिपेयर करना है और उसके हिसाब से आपको रोज का टारगेट पूरा करना है और ज्यादा से ज्यादा टारगेट पे आप टिक मार सको, ऐसा ध्यान में रखकर सुबह से आपको मॉर्निंग से आपको प्रिपरेशन करना चालू करना है। थर्ड, अब देखो जो थर्ड आपके लिए जो टिप्स एंड ट्रिक्स है उसमें आपको याद रखना है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनको आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। जी हाँ, आप अपने सब्जेक्टों को, जो भी आपके 7 से 8, 6, 5, 4 जितने भी सब्जेक्ट है उसको आपको 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से होंगे? तो पहले पार्ट में आपको वो सब्जेक्ट रखना है जिस सब्जेक्ट में आप अब अच्छा से अच्छा स्कोर कर पा रहे हो। आपने सारे चैप्टर तैयार कर दिए, सब रेडी है आपका, और आप अगर 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपके 80 प्लस 90 प्लस आ जाते हैं, तो आपको उसको ग्रीन लिस्ट में रखना है। सेकेंड, येलो लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट को रखना है जिसमें अच्छा खासा स्कोर हो रहा है, पास हो जा रहे हैं, बट अभी भी उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करने की जरूरत है। तो ऐसे जो सब्जेक्ट है उनको आपको येलो लिस्ट में रखना है और उसमें से आपको रोज आपको कुछ हावर्स उसको देने पड़ेंगे। साथ साथ में थर्ड है जो आपका रेड लिस्ट है, रेड लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट को रखना है, चाहे वो लैंग्वेज के हो, चाहे वो कुछ है कंप्यूटर्स या फिर ऐसे कुछ है जिसको हम साल वाल पढ़ते नहीं है। जब भी प्री बोर्ड एग्जाम थी तब हमने उसको उठाया और आईएमपी कर फिर उसको क्या कर दिया, रख दिया। तो ऐसे सब्जेक्ट को आपको है ना रेड लिस्ट में रखना है। तो इस तरह आपने सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड कर देना और तीनों पार्ट में डिवाइड करने के बाद में आपको उनके आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से टाइमिंग देना है। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है लेकिन हम उसको साल भर पढ़ते नहीं है, बट आपको अब याद रखना है कि आपके पास सिर्फ 1 मंथ है और इंग्लिश या फिर किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट के हिसाब से आपका साल ना बिगड़े, तो इसलिए आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश को 1 से 1.5 घंटा देना है। जो भी जैसे आपने पूरा दिन मेन सब्जेक्ट किए, अब नाइट को सोने गए 10-11 बजे, तब हमने उसको क्या किया, आधे से 1 घंटे दिया, जिससे आपको सब्जेक्ट भी रेडी हो रहा है रेगुलर बेस पे और साथ साथ में आपको नींद भी अच्छी आ रही है। ठीक है, तो ऐसे आपको इंग्लिश को टाइम देना है। ऐसे और सब्जेक्ट है जैसे कंप्यूटर है, आपका एसपी सीसी जो भी है उसको बार बार आपको क्या करना है, रिवीजन देना है डेली बेसिस पे, जो आप साल भर नहीं करते। ठीक है, तो आपको थर्ड टिप्स मालूम पड़ गई। तो ऐसे आपको याद रखना है, पहली टिप्स क्या थी, अवॉइड स्लीपिंग। सेकेंड टिप्स क्या थी आपको कि शेड्यूल में फॉर्म करना है, आपको शेड्यूल बनाना है। थर्ड टिप्स क्या है, आपको सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। चलो चलिए बढ़ते, अब हमारी जो फोर्थ टिप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको लेवल कहीं ज्यादा इंप्रूवमेंट करेगी, क्योंकि इसमें हम हर सब्जेक्ट के उन टॉपिक्स को बांटेंगे जो अब हमारे क्या है, अच्छे से हो गए, बार बार हमने उसको लिखकर प्रैक्टिस की है, क्योंकि हम लिखकर प्रैक्टिस की है और साथ साथ में आपने एक अच्छा उसमें कंटेंट, उसमें हमने अच्छा कंटेंट तैयार कर लिया है कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो ऐसे साथ साथ में कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें अभी तक हमने छुआ नहीं है, हार्ड लग रहे हैं हमको ऐसे, तो आपको जो भी हमारा जो भी सब्जेक्ट है उसके जो टॉपिक्स है उसको भी 3 तरह के पार्ट में डिवाइड कर लेना है। जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है, जैसे साइंस है, तो साइंस में चैप्टर 10 अच्छे से रेडी है तो उसको 1 में रख दो। सेकंड है, सेकंड में आपको है ना कुछ चैप्टर 8 है या फिर चैप्टर 7 है, वो इतना ज्यादा रेडी नहीं है तो उसको अपने येलो लिस्ट में रखेंगे। और ऐसे भी कुछ चैप्टर होंगे जो आपने किए ही नहीं है तो उसको आपको रेड लिस्ट में रखना है। ठीक है, तो ऐसे आपको जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को 3 पार्ट में डिवाइड करके फिर उसको क्या करना है, आपको टॉपिक्स वाइज में प्रिपेयर करना है और ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक पे ध्यान देना है जो आपको हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो इस टॉपिक से हमारा क्वेश्चन पेपर निकल कर आता है। क्योंकि एक टॉपर को भी पूरी बुक की लाइन वाइज लाइन रटी होती नहीं है, आप
आपको खुद से समझना पड़ेगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स लगाने पड़ेंगे, जिससे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा एग्जाम में पूछते हैं और क्या पूछते नहीं है। तो आपको फोर्थ टिप्स भी पता चल गई कि अपने जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट में भी जो चैप्टर है, चैप्टर को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है कि जो हमने अच्छे से कर लिए हैं, जो हमारे अभी तक कुछ एवरेज हो गया है और एवरेज बाकी है, और साथ साथ में कुछ में हमें तो बिल्कुल ही छुआ तक नहीं है। तो ऐसे हमें 3 पार्ट में उसको भी क्या कर लिया, हर सब्जेक्ट को डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी, 4 टिप्स थी आपके लिए। तो चलिए अब 5वीं टिप्स क्या है। तो 5वीं टिप्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने साल भर कुछ पढ़ा नहीं है और वो चाहते हैं कि मेरे 70-80% बन जाएं एग्जाम में। तो उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में ऐसे बच्चे जो टॉप करना चाहते हैं, उनको 80-70 में काम चलेगा नहीं, उनको तो 95+ चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो 5वीं टिप्स है उससे बहुत ज्यादा आपके चांस होते हैं कि क्वेश्चन पूछे जाए। तो 5वीं टिप्स में आपको तैयार करने हैं लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी सिलेबस है उसके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो 5 ईयर हो या फिर 6 ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, उनको प्रॉपरली तैयार करना है। साथ साथ में उनको टाइमिंग के हिसाब से आपको लगाना है, और वही पेपर को आपको इतनी बार रिवीजन कर लेना है कि अगर उससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, तो उसको भी आप पे अटेम्प्ट कर सके। तो आपको याद रखना है, आपकी जो 5वीं टिप्स है वो है ज्यादा से ज्यादा पेपर्स को रिवाइज करना, और साथ साथ में वो होने चाहिए P/Q, मतलब आपके प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन। क्योंकि अगर कोई भी एग्जाम ले रहा है तो वो पूरी बुक में से सवाल पूछता नहीं है, कुछ ऐसे फिक्स टॉपिक होते हैं जिससे वो हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन को उठाते हैं और उसको ज्यादा से ज्यादा आपको बोर्ड एग्जाम में दे देते हैं। तो आपको अच्छे से 5 से 6 साल के जो भी आपके P/Q है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और बार बार लिखना है उसको। ठीक है, तो 5वीं टिप्स भी आपको पता चल गई कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो भी हमारे P/Q हैं उनको अटेम्प्ट करना है, उनको तैयार करना है। ये हमारी 5वीं टिप्स थी। जो हमारी 6 नंबर की टिप्स है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले लेते हैं और जिसके कारण से उनकी नैया भी डूब जाती है। जी हाँ, ये जो टिप्स है वो है फोकस ऑन रिवीजन। हमें ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पर फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में कई बार पैनिक सिचुएशन बन जाती है, कई बच्चे डरे हुए होते हैं, बाहर का माहौल होता है। तो उस सिचुएशन में हमारा दिमाग अच्छे से अच्छे प्रॉपरली क्या कर सके, जो भी हमने पढ़ा था उनको रिमेंबर कर सके, और साथ साथ में उसको अच्छे से हम क्या कर सके, प्रेजेंट कर सके। तो इसके लिए मेन है रिवीजन, और साथ साथ में आपको जो आपका मटेरियल है उसको कंसाइज रखना है, बहुत कम रखना है। आपको ज़्यादा मटेरियल में भागना नहीं है, आपको आपकी बुक करनी है, आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं, और इसके अलावा कुछ मटेरियल में मत जाइए प्लीज़, क्योंकि आप मटेरियल की मोह माया में डूब सकते हैं। तो ऐसा करना नहीं है, आपको अवॉइड करनी है। आपने जितना पढ़ा है उसको बार बार रिविजन करना है। बस बार बार मैंने पढ़ा, जो भी मैंने चैप्टर तैयार किया बस उसको पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, और ऐसे टॉपिक्स पर ही ध्यान देना है जो जहां से हमारे क्वेश्चन उठाकर वो दे देता है। हमें बोर्ड एग्जाम जहां से प्रिपेयर करती है वहां से हमको उन्हीं टॉपिक पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो आपको याद रखना है, ज्यादा से ज्यादा उन टॉपिक पर ही ध्यान दें, और साथ साथ में उनको रिवाइज करें। भले हमें 10 बार पढ़ लिया, 100 बार पढ़ लिया, 200 बार पढ़ लिया, पर उसी चीज को बार बार पढ़ो, और इतनी बार पढ़ो कि हम सोते हुए भी अगर कोई उठाकर पूछे भाई ये क्या था, तो हम उसको जवाब दे सके। और साथ साथ आपको खुद से समझना होगा कि ये जो एग्जाम है वो आपकी है, आपके पेरेंट्स की, आपकी फैमिली की है। इसके अलावा आपके बारे में कोई अच्छा सोचता नहीं है, चाहे वो कोई भी अपना आपका पड़ोसी हो, चाहे वो अभी आपका कोई शुभ चिंतक हो, आपका टीचर, आपकी फैमिली मेंबर के अलावा कोई आपको सोचता नहीं है। तो उनसे ज्यादा से ज्यादा हमें कट कर रहना है कुछ महीनों के लिए। एक बार बोर्ड एग्जाम चली जाए उसके बाद हम पूरा दिन बैठकर उनके साथ बतियाएंगे। तो ऐसा सोचकर चलना है। उसके बाद हम बहुत ज्यादा फ्री है, 2 से 3 महीने आपको वेकेशन मिलेगा, स्कूल कॉलेज या फिर किसी कोर्स के लिए एडमिशन के लिए फॉर्म भर रहे होंगे, तब आपको गिल्ट ना फील हो। अगर आप
इस 1 मंथ में इन टिप्स को अपना लेते हैं तो आपका लेवल यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है। तो आपको खुद से अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आप ऐसे ही और गाइड साथ साथ में और ऐसे कंटेंट जो आने वाले इस चैनल पर आने वाले हैं, आपके लिए बोर्ड में मोस्ट टाइम आने वाले हैं, आपके लिए बहुत सारी गाइडेंस आने वाली है, साथ साथ में बहुत सारे पेपर सॉल्यूशन आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना है और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे आ पाए और समय सर आप भी देख पाए। तो आपको साथ साथ में सोशल मीडिया से कट कर रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके लिए हेल्पफुल है वहीं पर अपना टाइम दीजिए, बाकी सब जगह पर नहीं। ठीक है, तो चलो बेस्ट ऑफ लक। आपको अब ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ पढ़ाई करनी है, पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई करने से ही आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ओवर थिंकिंग से कुछ होगा नहीं, आपको सिर्फ आपकी पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।